भाई भरत चरण क्यों भाया ना, भाई भरत चरण क्यों भाया ना। बाबा तुलसी ये बतलाओ, बाबा तुलसी ये बतलाओ, आ क्यों चरण में कमल लगाया ना। बाबा तुलसी ये बतलाओ, क्यों चरण में कमल लगाया। बाबा तुलसी ये बतलाओ, क्यों चरण में कमल लगाया ना। बाबा तुलसी ये बतलाओ, क्यों चरण में कमल लगाया ना। बाबा आपने भरत जी के चरण में कमल क्यों नहीं लगाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे संत जी, अरे हमने जानबूझकर नहीं लगाया, मेरी आदास तो बहुत मजबूत थी, इसलिए मैंने नहीं लगाया। क्यों पता है? क्योंकि भरत जी भावरा है, भावरा है भरत जी। यदि भावरे को भी कमल बना दूंगा तो फिर कमल पे मंडराएगा कौन। बाबा ने कहा कि भाई भरत है भंवरा, राघव चरणों के भंवरा है। कविता मेरी दूषित होती यदि चरण में कमल लगा देता। श्री भरत है भंवरा राघव के चरणों का मैं, श्री भरत है भंवरा राघव के चरणों का, फिर मैं कमल क्यों कहता। कविता मेरी दूषित होती यदि चरण में कमल लगा देता, यदि चरण में कमल लगा देता। हमारी कविता दूषित हो जाती, क्योंकि भरत जी के आगे सभी नतमस्तक हो गए हैं। भरत महामहिमा जलराशि, मुनि वशिष्ठ जी को सोचने पर विवश कर देते हैं श्री भरत जी महाराज। ऐसे भरत जी आज हताश निराश होकर दोनों आंखों से आंसू बहाने लगे, रोने लगे। जब सारे लोग जिद करने लगे कि तुम्हें तो राजा बनना पड़ेगा, भरत तुम्हें राजा बनना पड़ेगा, भरत जी रोने लगे, अब मैं किन के पास जाऊं, मेरा कौन सुनेगा। मां परेशान कर रही है, मंत्रीगण कह रहे हैं, पूरी अयोध्या वासी कह रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं। भरत जी दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए रोने लगे। हे विधि कैसा विपद दिया, अरे क्यों प्राण पयानन करता है। क्यों प्राण पयानन करता है। हे विधि कैसा विपद दिया, क्यों प्राण पयानन करता है कितना कष्ट और सहना जिसलिए प्राण तन रहता है। कितना कष्ट और सहना जिसलिए प्राण ना चलता है। राम कहो सिया राम कहो, सिया राम कहो, राम कहो सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। एक बार सभी प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम। वाह।
भरत जी रोते बिलखते कि मेरे शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल जाता। हे राम कैसे राखो तनवा में परनवा रे राम। जान कैसे राखो तनवा में परनवा रे जान। जान कैसे राखो तनवा में परनवा रे जान। जान प्रेम से कैसे सभी कोई राखो गाइए। तनवा में परनवा रे जान। भरत जी रो रो कर कह रहे हैं मैं कैसे जीऊं, मैं किन के पास जाऊं अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, मेरा कौन सुनेगा। परम स्नेही माता, परम स्नेही माता, जाने ला जहनवा रे जान। जाने ला जहनवा रे जान। माँ से बड़ा कोई अपना नहीं होता, माँ से बड़ा कोई स्नेही नहीं होता। अरे माँ वो होती है माँ, माँ की महिमा, माँ की उपमा तो है ही नहीं। जब एक बार ईश्वर को बुलाने की इच्छा हुई तो हम सबों ने किस नाम से किस संबंध से बुलाया, तमेव माता। प्रभु आप माँ के जैसा है, माँ प्रथम गुरु भी है। हम कहीं जाते हैं लोग पूछते हैं आपकी मातृभाषा क्या है, क्यों? क्योंकि माँ ही बोलने को सिखाती है। परम स्नेही माता, जाने ला जहनवा रे जान। जाने ला जहनवा रे जान। जान जान से हो मैया बनले तो समनवा रे जान। हर जान से हो मैया बन गए दो समनवा रे जान। जान के करा के जाइब हम शरणवा रे जान। हर जान के करा के जाए बहम शरणवा रे जान। हम किन के शरण में जाए, मेरा कोई नहीं है। आज श्री भरत जी को लग रहा है मेरा कोई नहीं है, मैं किन के पास जाऊं। परम स्नेही पिता, पिता परम स्नेही होते हैं। आज मैं उनके आगे जाकर रोने लगता। हमारे पिताजी आज तक हमारी सभी खुशियों को पूरा किए थे। परम स्नेही पिता, जाने ला जहनवा रे जान। ओ जाने ला जहनवा रे जान। जान जान से हो पिता गैले सूर धमवा रे जान। हर जान से हो पिता गैले सूर धमवा रे जान। जान के करा के जाऊं हम शरणवा रे जान। हर जान के करा के जाओ हम शरणवा रे जान। मेरा कौन है, मेरा कौन सुनेगा। चारों तरफ आंखें फाड़ कर देखते हैं भरत जी। आज कोई भरत को सांत्वना देने वाला नहीं मिल रहा है, केवल दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए रो रहे हैं। हमारे थे जो हमें रोने नहीं देते थे, अरे सीने से लगा लेते, गोद में उठा लेते। आज वो मेरे एक भी नहीं रहे। परम स्नेही गुरु, परम स्नेही गुरु, बोले वेद और पुरनवा रे जान। बोले वेद और पुरनवा रे जान। गुरुदेव परम स्नेही होते हैं। परम स्नेही गुरु कहे वेद और पुरनवा रे जान। काहे वेद और पुरनवा रे जान जान से हो प्रतिकूल करे बयनवा रे जान। जान से हो प्रतिकूल कर मनवा रे जान। जान के
करा के जाइब हम शरणवारे जान। और जान के करा के जाए हम शरणवारे जान। और हमारे परम से नहीं थे जिनके आगे हम रोते थे तो हमें कभी रोते हुए देख नहीं पाते थे, लेकिन आज वो भी नहीं है। मैं किन से अपना दुख सुनाऊं? परम स्नेही नहीं आको राम समनवारे जान। नहीं को राम समनवारे जान। मेरे राम भैया के जैसा कोई नहीं था। परम स्नेही नहीं को राम समनवारे जान। जान जान से हो भैया मारल फिरे लबनवारे जान। जान से हो भैया मारल फिरे लबनवारे जान। जान के करा के जाऊं हम शरणवारे जान। जान के करा के जाओ हम शरणवारे जान। जान के करा के जाऊं हम शरणवारे जान। और जान के करा के जाओ हम शरणवारे जान। बेचारे कहते कहते गिर जाते हैं, लोग संभाल लेते हैं। भरत जी बड़ी मेहनत करके कहते हैं, बड़ी समझा के कहते हैं, हे गुरुदेव, हे अयोध्यावासियों, प्राण के बिना शरीर का कोई महत्व होता है क्या? कोई महत्व नहीं होता है। बाद बसन बिनो भूषण भारू, बाद बिरज कि जैसे आभूषण भार के जैसा है, वस्त्र के बिना जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो भोजन नहीं रुचता है, जैसे शरीर में प्राण न हो तो वह शरीर नहीं रहता। इसलिए एक ही आंख मोर मन माही, प्रात काल चलिए प्रभु पाए। प्रात काल चले हैं प्रभु पाए। सुबह प्रभु के पास जाया जाए, मेरी एक ही लालसा है। भरत जी की बात सुनकर सारे लोग सहमत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। सबों में एक नया उमंग आ जाता है। गुरुदेव ने तो कहा भी राधे श्याम रामायण में कि माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि से त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगी आज्ञा का। और माता की आज्ञा उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल यह याद रहे, वह पाप तुम्हें लग जाता है, वह पाप तुम्हें लग जाता है। हे भरत, वह पाप तुम्हें लग जाएगा यदि तूने माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया था। लेकिन राधे श्याम रामायण में कथा बताती है कि माता कैकेयी भी बाहर निकलती और स्वीकृति दी उन्होंने। चूंकि गुरु वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं भरत से कि भरत तुम तो जा रहे हो वापस लाने के लिए, और घुमा कर लाओगे, कहीं माँ यहाँ फिर से कोई गड़बड़ कर दे तो। माता कैकेयी ने भी स्वीकृति दे दी। और फिर माता कैकेयी कोई साधारण नहीं थी। एक बात याद रहे भैया, इसमें माता कैकेयी जी का कोई दोष नहीं है। राम जी के वनवास में भगवान राम जी ने जब देखा कि हमारी राजगद्दी हमें मिलने की सारी तैयारियां हो रही है, तो राम जी उदास हो गए। क्योंकि राम जी केवल राजा बनने थोड़े ना आए थे, राम जी तो रावण इत्यादि को मारने आए थे।
तो फिर बन नहीं जाते तो इन सारे काम को कैसे बनाते? तो बन कौन भेजे? तो देखिए सबसे कीमती वस्तु वही दे सकता है जो खास होगा आपका, है ना? कोई खास ही आपको कोई खास वस्तु देगा, सभी नहीं दे सकते। भगवान राम जी अपने मन में विचार करने लगे कि हमें तो वन जाना चाहिए, और वैसे भी 50 के बाद गिनती क्या बताता है, कभी गौर तो कीजिए। सबों को तो बन नहीं जाना है, आज बनना है, और बन जाना हो तो वृंदावन जाए, वृंदावन सो बन नहीं। 50 के बाद क्या गिनती कहता है? 51, 52, 53, बार बार बन बन बन, बार बार बन का संकेत दे रहा है। अरे शिक्षा लेने वाला, उपदेश लेने वाला कहीं से भी प्राप्त कर लेता है, और जब आप बने नहीं तो पता है गिनती क्या कहती है? 60, 59, अरे 60 है ना, 60 कहकर संबोधित करने लगता है। जब पोते हो जाएं, जब आप बाबा बन जाएं, जब बच्चे बाबा बाबा कहने लगे, तब तो कम से कम बाबा जरूर बन जाना चाहिए। यह शुद्ध तोतली वाणी पर, यह शुद्ध तोतली वाणी पर कुछ तो तुम शर्मावो, और जब पोता बाबा कहने लगे तब भी तो बाबा बन जाओ। अरे तब भी तो बाबा बन जा। लेकिन एक सज्जन ने क्या कहा? कहा बाबा हमें तो बाबा बनने का पूरा मन हो गया। कहन की अच्छी बात है, कहन की लेकिन एक और दूसरी बात है। कहा क्या? कहन की बेटा का बेटा आता है तो कहता है बाबा बाबा, तो मन में होता है कि बाबा बन ही जाए। बार बार बाबा बाबा कहता है, मैं तो बाबा हूं नहीं, तो मन करता है कि बाबा बन ही जाए। पर बेटी का बेटा आता है ना तो कहता है ना 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 ना, तो हमें लगता है कि कुछ दिन और रह ले। प्यारे बंधु, श्री भरत जी, श्री भरत जी देखिए कैसे हैं भगवान की भक्ति के लिए। हाँ, तो भगवान राम जी जब देखे कि हमें कोई और नहीं बन दे सकता है, तो माता कैकेयी के पास आते हैं और पीछे से दोनों हाथ से दोनों आंखों को बंद कर दिए। माँ ने जो ही पकड़ा, कहा कौन? राम। कहा माँ तेरा राम ही है। माता कैकेयी ने कहा बेटा अरे ये तो क्या बचपना जैसा लगा रखा है, अब तो तू 27 वर्ष का हो चुका है राम, मेरी आंखों को खोल। छोड़ बेटा, अरे हाथों को हटा ले। प्रभु राम जी ने कहा नहीं मैया, आज मैं छोड़ने वाला खोलने वाला नहीं हूं, आज तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। मां ने कहा बेटा सब तो तेरा ही है, मैं क्या दूं तुझे, और जो बाकी था वह भी तो तुम्हें देने को तो तैयार है, तैयारी हो रही है, सिंहासन भी तो तुम्हें मिलने को है। राम जी ने कहा नहीं मां, हमें कुछ देना पड़ेगा। मां ने कहा बेटा प्राण से भी बढ़कर कुछ है क्या? अरे तुम कहो तो मैं अपना प्राण तुम्हें दे सकता हूं। राम जी ने कहा मां प्राण से भी बढ़कर कुछ है। कहा वो क्या है बेटा? कहने कि तू पहले वचन दे कि मैं दूंगी। कहा बेटा वचन दिया। राम जी सामने आकर बैठ गए। मां हमें 14 वर्षों के लिए वनवास चाहिए, और यहां तब तक भरत को दे दीजिए संभालने के लिए। माता कैकेयी आवाक रह गई, रोने लगी, बिलखने लगी, व्याकुल हो उठी। राम ये तुमने क्या किया? अरे हम ही एक बदनाम होने के लिए मिले थे और कोई दूसरा नहीं। राम जी भी रोते हुए कहे मां तुम्हें छोड़कर और कोई दूसरा ये नहीं दे सकता है, क्योंकि छत्रानी मैंने देखा तो एक तुम ही हो, छत्रानी हृदय एक तुम ही हो मां, तुम जो दे सकती है वो दूसरा कोई नहीं दे सकता। हमें पता है मां तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, दुनिया में लोग तेरा नाम अपने बच्चों का नहीं रखेंगे, पर मां क्या अपने लाल के लिए इतना नहीं करोगी? माता कैकेयी
स्वीकार कर लेती है। मां हमें पता हो सकता है तुम्हें वैधव्यता भी लेना पड़े, पति से भी हाथ धोना पड़े, हुआ भी। माता कैकेयी ने राम के लिए क्या नहीं किया, लेकिन याद रहे मां का कर्ज आज तक किसी ने नहीं चुका पाया। भगवान राम न भगवान कृष्ण। वही भगवान राम जी जब 14 वर्षों के बाद लौट कर आते हैं, माता कैकेयी के पास पहुंचे। मां ने कहा बेटा आज मैं कुछ मांगना चाहता हूं तुमसे। कहा मांग लेना मां, तुम्हें क्या चाहिए? कहा दोगे? हाँ मां। अरे तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्या मैं कुछ नहीं दे सकता हूं? माता कैकेयी ने कहा बस बेटा एक बार भरत से हमें तू मां कहवा दे, और कुछ नहीं मैं चाहता हूं। एक बार भरत मुझे मां कह दे। राम जी कहे अच्छा ठीक है मां। भरत जी दूसरे तरफ थे, भगवान राम जी टहलते हुए जाते हैं और बुला कर कहते हैं भरत आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, दोगे? कहा क्यों नहीं प्रभु, अरे सब तो आपका ही है, आप क्या चाहते हैं? मैं सहर्ष देने को तैयार हूं। लेकिन फिर भरत जी समझ गए, चूंकि भरत कोई और नहीं हरे राम का ही प्रतिमूर्ति है। तुलसी बाबा कहते हैं भरत ही जानी राम परिछाई। तो छाया किनका रहेगा? जो सामने खड़ा रहेगा छाया उन्हीं का न रहेगा। तो राम जी की छाया बता रहे हैं भरत जी को कि भरत जी कौन है? कहन की राम जी की छाया है। तो खड़ा है राम जी, तो छाया कौन रहेगा? राम जी है ना। ऐसे अद्वितीय है भरत। और वैसे भी मनु शत्रुपा ने क्या मांगा था? चाहो तुम ही समान सुख। भगवान तो कह दिए कि मैं ही आ जाऊंगा, आप सरिस खोजाऊं कहां जाई, नृप तव तनय होब हम आई। लेकिन फिर मन में आया कि मैंने कहा महादानी अनुमाने, महादानी समझकर जो मांगना हो मांग ले, और मैंने तो वो दे नहीं पाया। इन्होंने मांगा था कि आपके जैसा मैं चाहता हूं, प्रभु ने कहा ऐसा भी दूंगा। इसलिए भरत जी को साथ में लाए। इसलिए बाबा ने लिखा भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। अचानक देखने के बाद लोग पहचान नहीं पाते थे कौन राम है और कौन भरत है, क्योंकि अपने जैसा न मांगे थे। भरत जी ने कहा कि प्रभु हम आपका छोटा भाई हैं, इसलिए आपके मांगने से पहले हमें भी अधिकार है आपसे कुछ मांगने का, इसलिए मैं भी कुछ मांगना चाहता हूँ। राम जी ने कहा मांग लो ना भरत, तुम्हें क्या चाहिए? कहने कि बस प्रभु मैं यही मांगता हूँ कि माता कैकेयी को माँ कहने छोड़कर बाकी आप जो कहेंगे मैं सारी बात आपका सुनूंगा। राम जी को निराश होकर लौट जाना पड़ा निराश होकर। और भगवान कन्हैया कृष्ण 100 वर्षों के बाद जब एक मेला लगता है जिसमें माता जसोदा और नंद जी भी जाते हैं, कन्हैया कृष्ण ने सुना कि मैया जसोदा भी आई है, दौड़े भागे आते हैं, माँ की गोद में लेट जाते हैं। बड़ी लाड़ प्यार आज बरसों के बाद मिले। माता जसोदा रोने लगी। कन्हैया ने कहा माँ आज तुम्हें जो कुछ भी मांगना हो मांग ले। मैया ने कहा दोगे? हाँ मैया। अरे तो जो कुछ भी मांगोगी मैं दूंगा। कहने की बस बेटा एक बार तो मेरी कुच्छी से जन्म ले ले, मेरे गर्भ से एक बार तो जन्म ले ले। भगवान नहीं मान पाए। कहने की मैंने तो वचन दे चुका है देवकी को। कहने का हमारा अभिप्राय है कि माँ ऐसी होती है, माँ के जैसा। आज दुनिया में हजारों रुपये के किलो का मिठाई चल गया है, पर याद रहे अरे माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई नहीं खे हो, मिठाई नहीं खे। अरे वो अभागा जकरा घरवा में माई नहीं खे, ओ अभागा जकरा घरवा में माई नहीं खे। ऐसी माता कैकेयी है। आज सबों के इस प्रकार जिद करने पर भरत जी रोए खूब और बाद में कहे कि बस एक ही विचार मेरा है कि प्रातः काल
चित्रकूट चलना है प्रभु को बुलाने के लिए, लाने के लिए। सारे लोग बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से जय जय सिया राम। बड़ा आनंद होने लगा है, मनने लगा है। अरे अवध में हो रामा घर घर बधाई, अवध में हो रामा बधाई, अवध में हो रामा घर घर बधाई, अवध में हो रामा घर घर बधाई, घर घर बधाई हो 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 घर घर बधाई। अवध में हो रामा घर घर बधाई, अवध में हो रामा घर घर बधाई, अवध में हो रामा घर घर बधाई, अवध में हो रामा घर घर बधाई। बड़ा बधाई बजने लगा है। सारे लोग कैसे हैं? तुलसी बाबा को क्या सुंदर पटतर मिला है। चक चक में पोरा नर नारी, चक चक में पूरा नर नारी, चहत प्रात और आरत भारी, कहत बात उर आरत भारी। सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। सारे लोग बड़ा प्रसन्न हैं, सभी प्रसन्न हैं। कैसे? चक चक में पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। चकवा चकवी को ना जाने विधाता का क्या श्राप है। दिन भर तो एक साथ रहता है, लेकिन शाम होते ही दोनों बिछुड़ जाता है, चकवा और चकवी। एक बार तो चकवी रोने भी लगी। सांझ पड़ी दिन आथम जा, दिन ही चकवी रोय, चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रैन नहीं होई। चकवी रोकर कही सुबह मिलने के बाद अपने पति से कि स्वामी अरे ऐसे कहीं जगह पे जाया जाए जहां दिन और रात का झमेला ना हो। कहा क्यों? कहन कि दिन भर तो साथ रहते हैं स्वामी, शाम होते ही बिछुड़ जाते हैं, फिर सुबह मिल पाते हैं। तो किस प्रकार पूरी अयोध्या के नर नारी हैं, रात भर किस तरह समय बिताया। चकवा और चकवी जैसे रात भर बड़ा तड़पते हुए रहता है, छटपटाहट में रहता है कि कब सुबह होगा और सुबह होते ही हम परस्पर आपस में दोनों मिलेंगे। आज ऐसे ही पूरे अयोध्या के नर नारी रहे चकवा चकवी के जैसा लालाई कि कब प्रातः होगा। सारे लोग तैयार हो गए जाने के लिए। भरत जी ने सबों को स्वीकृति भी दे दी। वाह धन्य है। एक बात याद रहे, जिनके साथ सभी लोग चल सके। भरत जी के साथ कैसे कैसे लोग जा रहे हैं पता है? हाथी पर जा रहे हैं कुछ लोग, कुछ घोड़ों पे जा रहे हैं, कुछ रथ पे जा रहे हैं, कुछ पालकी पे जा रहे हैं और कुछ पैदल जा रहे हैं। और सबों को स्वीकृति, किसी को मना ही नहीं। मतलब समझे? जिनके साथ सभी चल सके वही तो संत है। संत वो हैं जिनके साथ कोई भी चलने को तैयार हो जाए और कोई भी चल ले, चल सके। और जिनके साथ कुछ लोग चल पावे, कोई कोई चले, वो तो पंथ है साहब, संत नहीं। भरत जी सबों को स्वीकृति दे दिए। अरे कोई भी चल सकते हो, लेकिन सबों का तात्पर्य भी अलग अलग है। हाथी पर जाने वाला कौन है? ये बड़ा विवेकी पुरुष है। हाथी पर जाने वाले लोग विवेकी पुरुष हैं। मतलब हाथी का चाल कैसा होता है आप लोग देखें। गांव में यदि एक हाथी आ जाए तो गांव के वृद्ध बुजुर्गगण क्या कहते हैं? अरे प्रणाम करो, गणेश जी हैं, गणेश जी प्रणाम करो। हाथ जोड़कर बच्चे प्रणाम करने लगते हैं, बूढ़े बड़ा आदर से बताते हैं, है ना?
सामने खड़े हो जाते हैं सारे लोग, प्रणाम करते हैं हाथी को। हमें तो लगता है कि कोई ऐसा दूसरा जानवर ना हो जिनके आगे इतना हाथ जुड़ता होगा, है ना? हाथी के आगे जितना जुड़ता है। लेकिन एक विडंबना है, ए मैया, यदि सामने हाथ जोड़े लोग खड़े हैं ना, तो हाथी ही ऐसा है जिनके पीछे काफी कुत्ते पड़े होते हैं। कोई ऐसा दूसरा जानवर नहीं जिनके पीछे इतना कुत्ता पड़ जाए। पर एक बात ध्यान रहे, हाथी न हाथ जोड़कर खड़े रहने वालों के पास रुकता है, न पीछे पड़े वालों की ओर मुड़कर देखता है, अपनी मस्ती में रहता है। मन में आता है कि भाई यदि कुत्ते हम लोगों के जैसा बोलता तो उनसे पूछते कि भाई क्या बात है, तुम पीछे इतना भौंकते क्यों हो, पीछे इतना शोर क्यों मचाते हो हाथी के पीछे? तो हमें लगता है कि एक ही जवाब मिलता। पता है क्या जवाब मिलता? जवाब हमको लगता है कि यही मिलता कुत्ता के द्वारा कि हम हाथी के पीछे, हाथी के ऊपर थोड़े भौंकते हैं, तो कहन कि जो सामने खड़े हैं ना उनके ऊपर हम भौंकते हैं। क्योंकि जिनकी स्तुति होती है ना, निंदा भी उसी का होता है। जो है नाम वाला हाथी का माथा बड़ा होता है लेकिन आंख छोटा होता है। विवेकी विवेकवान जो होते हैं बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि उनका होता है। भरत जी की बड़ी महिमा है। भरत जी जब चले हैं ना तो प्यारे बंधुओं, ममतामयी माताओं, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के बाद भरद्वाज जी के आश्रम पे जाते हैं। रोने लगे भरत जी कि मैं क्या इनको जवाब दूंगा, यदि ये हमसे पूछ देंगे तो कि कैसे कैसे बनवास हुआ तेरा भाई का। आंखों से आंसू छलकने लगा भरत जी का। मुनि पूछब, मुनि हमसे कुछ पूछेंगे, मैं क्या उनको बताऊंगा, क्या मैं कहूंगा उनको? लेकिन भरद्वाज जी ने कहा, भरत अरे हमें सारा समाचार मिल गया, आओ, तेरा कोई दोष नहीं। गई गिरा मति धूती, वहां भी सरस्वती जी को गए। लेकिन भरत जी रोने लगे, कहते कहते कि हे मुनिवर, मैं कितना अभागा हूं। ओ भैया राम जी जो हमें इतना लाड़ प्यार देते थे, आज तक हमें कभी नाराज नहीं देखे थे। खेलत खुनी सन कबहु देखे। ओ भैया के हृदय पर क्या गुजरता होगा। भरद्वाज जी ने बड़ी सुंदर कहा है, तुलसी बाबा बड़ा सुंदर संकेत करते हैं। भरद्वाज जी ने कहा, ए भरत, अरे तुम्हारे में कितना प्रेम है राम को, मैं बता दूं, बताऊं? कि कहिए ना महाराज। कि जाना मरम नहात प्रयाग, जाना मरम नहात प्रयाग, जाना मरम नहात प्रयाग, जाना मरम नहात प्रयाग, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। जाना मरम नहात प्रयागा। मरम शब्द लिखे हैं। मरम तो हृदय स्थल को कहा जाता है। मैंने मर्म जाना कब? कहन के नहाते समय प्रयागराज में। कहा नहाते समय आपने क्या मर्म जाना? मुनिवर कहन की क्या बताऊं? अरे स्नान करते समय तीर्थों का एक नियम है, संकल्प किया जाता है। संकल्प करने के बाद ही स्नान किया जाता है। और जब उनके आगे संकल्प होने लगा, इसे एक भैरव कवि ने लिखा
कि रघुवंशी राम तो रघुवंशी राम ने वियोग तो अनेक सहा, पर भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ एक भाव तुम्हें भैरव बतावे आज, सुकवि महाकवि के काव्य में कहा गया। राघव थे त्रिवेणी में नहाने के लिए खड़े, बोलिए भक्त और भगवान की। एक बार सभी प्रेम से जय जय। रघुवंशी राम ने वियोग तो सभी का सहा, पर भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ एक भाव तुम्हें भैरव बतावे आज, सुकवि महाकवि के काव्य में कहा गया। राघव थे त्रिवेणी में नहाने के लिए खड़े, और उनके समक्ष जो ही संकल्प पढ़ा गया। आई सुधि भरत की सुनते ही भरत खंड, धारा में गिर पड़े न राम से रहा गया। जो ही संकल्प कराने लगे, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, भरतवर्षे भरत खंडे, जो ही कहा भरत खंडे। राम जी सहन नहीं कर पाए, राम जी धारा में गिर पड़े बेहोश होकर। संभाल कर सारे लोग पकड़ कर उठाए जैसे तैसे। क्या हुआ राम, क्या हुआ? कहा किसी ने भरत कहा। हे महात्मन, अरे शायद आपने ही भरत जो कहा। भरत शब्द सुनते ही मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है, मैं अपने आप में रह नहीं पाता। मुनि जी कहते हैं, हे भरत, इसलिए जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। अरे मगन हो गया। तब हमें पता चला कि भरत, राम के हृदय में तुम्हारा क्या स्थान है। अरे राम जी को, राम जी को किसी ने साधु उतना नहीं कहा, लेकिन भरत जी को पता है। तीर्थराज प्रयाग ने स्वयं कहा, अतात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम अनुराग जो, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधो। हे भरत, तुम सब विधि साधु हो। एक प्रश्न उठ जाता है, तो साधु कितने प्रकार के होते हैं? भरत जी को कह रहे हैं कि तुम सब तरह के साधु हो। साधु कितने प्रकार के होते हैं? साधु कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि तीर्थराज प्रयाग कह रहा है, भरत तुम सब तरह से साधु हो। तो कई तरह का साधु होता है, आखिर ऐसा क्यों कह दिए? सचमुच तीर्थराज प्रयाग के पास कोई शब्द नहीं बचा। माता सरस्वती ने, तीर्थराज में तीनों माताएं हैं, माता सरस्वती ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि भरत, अरे तुम धन्य है, धन्य है। तुम्हारे जैसा विवेकवान कौन होगा? तुम धन्य है, तुम विवेकी साधु हो। माता गंगा ने कहा कि भरत तुम धन्य हो, धन्य हो। अरे तुम्हारे जैसा भक्त हमने किसी को नहीं देखा, तुम तो महान भगवत भक्त साधु हो। माता जमुना ने कहा कि भरत तुम धन्य हो, धन्य हो। अरे तुम्हारे जैसा संयमी नियमी भला कौन हो सकता है, जो खुद से कहे। जब सबों ने जिद किया था रथ पे चढ़ने के लिए भरत जी को, तो पता है भरत जी ने क्या कहा कि सिर भर जाऊं
मेरा तो धर्म बनता है माथे के बल चलने का, क्योंकि मेरा स्वामी राम जी पांव से चले हैं, तो हमें माथे से चलकर जाना चाहिए। भला ऐसा कौन हो सकता है? आसिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। 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 अरे हमारा तो धर्म बनता है कि माथे के बल चलो। ऐसा भरत जी ही तो ये कहें जो ऐसा कह सकते हैं। माता जमुना ने प्रशंसा किया कि भरत तुम साधु हो, साधु हो। और जब तीनों ने साधु कहा तो प्रयागराज के पास कोई शब्द नहीं बचा। मैं क्या कह दूं? तीर्थराज प्रयाग ने कहा इसलिए क्योंकि देखे कि कर्म की दृष्टि से भी साधु हैं, भक्ति की दृष्टि से भी साधु हैं भरत, और ज्ञान की दृष्टि से भी साधु हैं। तो मैं क्या कह दूं? तब तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधो। 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 राम चरण अनुराग अगाधो। राम चरण अनुराग अगाधो। अगाध प्रेम है तुम्हारा राम जी के चरणों में। अंततः समय को देखते हुए श्री भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं। रास्ते में बहुत प्रकार की चर्चाएं होती है। प्यारे बंधुओं, श्री भरत जी का यदि शरणागति चरित्र कहना तो उचित नहीं बनता है, क्योंकि ये तो रामचरितमानस है, भरत चरितमानस नहीं है, रामचरित। और चरित्र के मतलब चरित्र का चित्रण करना। और भरत जी नहीं चाहते कि मैं चरित्रवान हूं ऐसा लोग जाने। वो तो शरणागत भक्त है ना। भरत की शरणागति कहना अति उत्तम है, चरित्र नहीं। संतों ने कहा है। और इस प्रकार श्री भरत जी जैसे तैसे चित्रकूट को पहुंचते हैं। वहां तो लक्ष्मण जी, भगवान राम जी ने चर्चा किया, मैंने स्वप्न देखा सुबह सुबह कैसे ऐसे माताएं आ रही है, गुरु जी आ रहे हैं, भरत आ रहा है बड़ा दलफौज सेना लेकर के। अब लक्ष्मण जी को लगा कि पता नहीं युद्ध करने तो नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी की तेवर तन गई, भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई और जो सो कह गए। अरे लक्ष्मण जी तो यहां तक कह गए कि आज भरत को मैं जीवित नहीं रहने दूंगा, समाप्त कर डालूंगा। आकाशवाणी हुई उसी समय, ए लक्ष्मण, उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भार। अरे सब सोच विचार कर, सहसा करी पाछे पछताहि, कहीं वेद बुध ते ही बुध नाही। अचानक करके बाद में पछताने लगे। वेद उसे बुद्धिमान नहीं कहता, ज्ञानवान नहीं कहता। अरे विचार करके करना चाहिए। भरत जी महान भगवत भक्त हैं। भक्त तो ऐसे होते हैं। भरत जी की आंखों से आंसू बरसता है। भरत जी जिस रास्ते जाते हैं ना, ऊपर मेघ छाया करते जाता है, क्योंकि भक्त है ना, भगवान से कहीं ज्यादा महिमा भक्तों का है। भक्त तो मजे में होते हैं, भगवान भले परेशान हो। क्यों? भगवान की भक्ति भाव में भक्त रहते हैं प्रसन्न। लेकिन भक्तों का एक पहचान है, पता है क्या? जिसे एक बार जीवन में, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है,
उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। भला किसको दिखावे मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। गोपिया कहते थे ना, गोपिया कहते थे, अरे न बजिया वैद्य क्या देखे, हमें दिल की बीमारी है। अरे तुम मेरा नाला पकड़कर थोड़ी बता पाओगे, ये तो बीमारी मेरे हृदय में है। भक्त ऐसे होते हैं। राघव और राघव भक्तों का दिल का मिलता कुछ तार नहीं, भीतर ही बातें होती है बाहर आती आवाज नहीं। न वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। भला कैसे बतावे मर्ज की उस दिल की बेकली का हाल क्या कहना। न तन से प्राण जाता है न प्राणाधार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, और जहां कुछ अश्रु बिंदु छल छलाता नजर आ जाए, उसी मानस में हमें सांवला सरकार मिलता है। उसी मानस में हमें सांवला सरकार मिलता है। और प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, जिनके आंखों से प्रेम का आंसू बहता है। अरे आप हंसते हुए देख रहे हैं, पर पता है अंदर रोता है प्रभु को पाने के लिए। हाँ, मेरे राघव, भक्त कहता है, मेरे राघव जी तुमसे मिलने को तरसता हूँ। मेरे राघव जी तुमसे मिलने को तरसता हूँ। क्या बताऊं क्या छिपाने को मैं हंसता। अरे क्या बताऊं क्या को मैं हंसता। रोज अपने को छल रहा हूं मैं, रोज अपने को छल रहा हूं मैं। किन हालातों में चल रहा हूं मैं, किन हालातों में चल रहा हूं मैं। कैसे कह दूं कि जल रहा हूं मैं। कौन समझे मेरे राघव, तेरे बिना कौन है समझने वाला।